अक्सर लोग पूछते हैं कि सर शेयर मार्केट के अंदर पैसा कमाना आसान क्यों नहीं है, या इतना ज्यादा मुश्किल क्यों हो जाता है जब हम मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, इसी क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। मुश्किल होता नहीं, मुश्किल हम बना देते हैं। इस चीज को समझिएगा। जब हम जरूरत से ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं तो चीजें ऑटोमेटिक मुश्किल हो जाती है। इस चीज को आपने मार्केट के अंदर ही नहीं, लाइफ के अंदर भी गौर किया होगा। और यही सेम चीज मार्केट के अंदर भी उसी तरीके से अप्लाई होकर के चलता है जिस तरीके से लाइफ के अंदर। एक चीज आपने सुना होगा, ज्यादा सोचना आपको खत्म कर सकता है। तो मार्केट के अंदर भी यही चीज होता है कि जब भी हम कोई ट्रेड पंच करते हैं, जब भी हम किसी स्टॉक को सेल करते हैं या बाई करते हैं, बाई करने के बाद हम बहुत ही ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। हम मार्केट को भूल जाते हैं, मार्केट के सिस्टम को भूल जाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेकर के चल रहे हैं। सपोज किसी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 200 रुपए। 200 रुपए पे आपने उस स्टॉक को परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद दो ही कंडीशन हो सकता है। पहला, मार्केट वहां से अपसाइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे, या मार्केट डाउनवर्ड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे। तीसरा कोई कंडीशन पॉसिबल है क्या? टेक्निकली नहीं। सही। पहले कंडीशन की हम बात कर लेते हैं। आपने स्टॉक को 200 रुपए पे परचेज किया था, स्टॉक बाई साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, यानी मार्केट आपके फेवर में मूव कर रहा है। सही। जाहिर सी चीज है, जब सारे कंडीशंस हमारे फेवर में हो, सारे समय अपने फेवर में हो, मार्केट अपने फेवर में मूव कर रहा हो, ऐसे समय में हमारे अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना चाहिए या कॉन्फिडेंस डिक्रीज होना चाहिए? इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर सारी चीजें हमारे फेवर के अनुसार चल रही है, जैसा मैंने सोचा था मार्केट वैसा मूव कर रहा है, तो ऐसे समय में यूजुअली हमारे अंदर कॉन्फिडेंस गेन होना चाहिए। सही। बट इस मार्केट के अंदर चीजें जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहां पे स्टॉक 200 के प्राइस से आपके फेवर में इंक्रीज हो रहा है, 202 जा रहा है, 205 जा रहा है, 207 रुपए जा रहा है। बट प्राइस जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, आप गौर करेंगे कि आप उतना ही ज्यादा नेगेटिव होते चले जाएंगे। नेगेटिव किस तरीके से? अगर 200 का स्टॉक है, 200 से इंक्रीज होकर के 202 गया, आपके माइंड के अंदर एक्स्ट्रा कैलकुलेशन चलना स्टार्ट हो जाता है कि यार अभी 2 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, शायद अगर स्टॉक को अभी हमने बुक नहीं करा तो बाद में ये 2 रुपए का प्रॉफिट भी अपने को ना मिले। जो ट्रेड करते हैं वो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से फील कर सकते हैं, जो भी मैं यहां पे बता रहा हूं। मार्केट आपके फेवर में मूव कर रहा था, फिर भी हम क्या होना शुरू हो गए? निगेटिव होना शुरू हो गए। निगेटिव होना क्यों शुरू हो गए? अपने ओवर थिंकिंग की वजह से निगेटिव होना शुरू कर गए, नहीं तो मार्केट तो अपने सिस्टम पे मूव कर रहा है। मार्केट 202 से इंक्रीज होकर के 204 जाएगा, ये फियर आपके माइंड के अंदर और ज्यादा इंक्रीज होगा कि यार अभी 4 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है, पता चले अगर आधे घंटे और रुक गए तो ये 4 रुपए का प्रॉफिट भी खत्म हो जाए। यानी जब बाजार अपने फेवर के अंदर भी चल रहा होता है तो ये ओवर थिंकिंग अपने को क्या करता है? अंदर से नेगेटिविटी भरना शुरू कर देता है कि स्टॉक से आप जल्दी बाहर हो जाओ। और यही होता भी है मार्केट के अंदर कि जब हम प्रॉफिट में चल रहे होते हैं तो स्टॉक के अंदर से थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर के हम स्टॉक को छोड़ देते हैं। वही अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करके चले, मार्केट के अंदर आपने 200 पे परचेज किया था और स्टॉक मूव करता हुआ 198 आ गया, 197 आ गया, मार्केट आपके नेगेटिव में मूव कर रहा है। सही। तो मार्केट जब आपके नेगेटिव में मूव कर रहा है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? डर आना चाहिए। किसी भी बंदे के अंदर डर आना चाहिए। लेकिन इस मार्केट में चीजें ओवर थिंकिंग की वजह से जस्ट क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। एक चीजें हम सभी ने सुना है ना कि सावन के अंदर को सारी चीजें क्या नजर आती है? हरी नजर आती है। वही चीज इस मार्केट के अंदर है। जब ट्रेड हमारा निगेटिव जा रहा है, जब मार्केट हमें नुकसान दे रहा है, जब हमारे मन के अंदर डर आना चाहिए, हमारे मन में क्या आना शुरू हो जाता है? पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाता है। किस तरह की पॉजिटिविटी? कि मार्केट अभी सिर्फ 3 रुपए की गिरावट दिखाए। 3 रुपए मार्केट के अंदर इंक्रीज होने में टाइम ही क्या लगता है? समझ रहे हैं? यानी जब मार्केट हमारे अपोजिट जा रहा था, हमारा अपने सोचने का तरीका जहां हमें नेगेटिव करना चाहिए वहां पे पॉजिटिव करते जा रहा है स्टॉक को लेकर के कि सिर्फ 3 रुपए की गिरावट है, 3 रुपए इंक्रीज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। या सिर्फ 5 रुपए की गिरावट है स्टॉक के अंदर, 5 रुपए बढ़ना कौन सी बड़ी बात है?
बट वहीं पे जब मार्केट हमारे डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा था, जब मार्केट पॉजिटिव मूव दिखा रहा था, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए था, हम नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब है, ये टोटली हमारे सोचने के ऊपर है कि हम मार्केट को कितना टफ बनाना चाहते हैं। देखिए, हम अगर मार्केट के अंदर आते हैं, मैं हमेशा से कह करके चलता हूं, माइंड को इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर रख करके चले कि मार्केट के अंदर दो ही चीजें पॉसिबल है। अगर प्रॉफिट हम कमा रहे हैं तो नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाते रहे और नुकसान कोई दूसरा बंदा उठाए। टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर मार्केट में प्रॉफिट हम गेन कर रहे हैं तो नुकसान लेने की कैपेसिटी भी हमारे अंदर ही होनी चाहिए। और जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने से पहले आपको जितनी कैलकुलेशन करनी है आप कैलकुलेशन कर लो कि कौन सा ऐसा प्राइस है जहां तक मार्केट अपसाइड का स्पाइक ले सकता है, या कौन सा ऐसा प्राइस है जहां तक मार्केट डाउनसाइड का स्पाइक ले सकता है। जितनी कैलकुलेशन करनी है वो ट्रेड लेने से पहले कर लो। ट्रेड लेने के बाद सिंपली प्राइस पे गौर करो, ये मैंने जो प्राइस डिसाइड किया था वो प्राइस हिट हुआ, या वो प्राइस अपर साइड का भी हो सकता है या लोअर साइड का भी हो सकता है। अगर इतना हमने कर लिया तो मार्केट काफी ज्यादा आसान है। नहीं तो वही वाली चीज है कि मार्केट काफी ज्यादा कठिन है, यहां से प्रॉफिट गेन करना काफी ज्यादा कठिन है, क्योंकि बिजनेस के अंदर इमोशन नहीं चलता है, बिजनेस के अंदर सेटअप चलता है। मार्केट की अगर आपको समझ है, मार्केट को अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हो तो अपने टारगेट के साथ आप स्ट्रिक्ट रहो। मार्केट को अगर आप रिस्पेक्ट दे करके चल रहे हो तो अपने स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्ट रहो। मार्केट काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर इतना आप नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली मार्केट बहुत ही ज्यादा कठिन है, जहां से 1 रुपए कमाना आपके लिए मुश्किल हो जाने वाला है। उम्मीद है आपको समुचित आंसर मिला होगा। अभी भी आपके माइंड के अंदर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मैं उन सारे क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।